हम लोग का अंतरात्मा में पहुंचने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ध्यान है। ध्यान मन बुद्धि इंद्रिया का बात ही ध्यान होता है। हमारा मन बुद्धि इंद्रिया इस बाहर दुनिया के काम के लिए दिया गया। बाहर का दुनिया के काम के लिए हमने मन बुद्धि इंद्रिया का इस्तेमाल किया और अपना हृदय में भगवान कहाँ निवास करे? ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। आम आदमी तो हृदय का अर्थ है हार्ट को समझ लेते हैं, लेकिन असली अर्थ कोई नहीं जानते। हमने पंडित शास्त्री कितना मनुष्य को पूछा है, जो भी कथावाचक है वो लोग को भी पूछा। हमने एक बार यही बात लेके पूछा था। दिल्ली में बसंत विहार में आदिगुरु शंकराचार्य आया था, तो वो लोग का हम लोग पूछा, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि हमको पता है, तो हमारा एक भक्त दिल्ली में रहते हैं बसंत विहार में, वो भी एक तार्किक बुद्धि वाला है और एक युक्ति ढूंढता है। तो उसने गुरुजी से सवाल किया था, जो हमारा सब द्वार को बंद कर दो, मन को हृदय में बंद कर दो, तभी एक ही शब्द ओंकार को व्यवहार करो। मैंने उसको उच्चारण करने के लिए नहीं बोल रहे। जैसा हम लोग साबुन व्यवहार करते हैं, तो साबुन साबुन बोलते रहते क्या? वो साबुन लगाने से साफ हो जाएगा, ये हमको निश्चित है बुद्धि। इसी प्रकार ओंकार अवाच्य शब्द है। प्रणव सर्ववेद ईशु, और वही सब ज्ञान है। तो सब द्वार को बंद करके मन के हृदय में बंद करो। अब उसको यही सवाल था, जो मन कहाँ है और हृदय कहाँ है, इसका बंद कैसे करें? ये बहुत ही बड़ा उसने क्वेश्चन पूछ दिया। हमने सारे भारत में घूमते हुए हर जगह हर संत को मैंने पूछा, लेकिन कोई सही जवाब ही नहीं दे पाया। तो हम सोचा, चलो हमारा गुरुदेव तो हम लोग का समझा दिया, ये हृदय किसको बोलते हैं और मन कहाँ है, तो ये हम लोग को तो समझ गया। लेकिन हम खुद बोल रहा हूं, हम समझ गया, लेकिन भक्त लोग को पूछो, वो नहीं बता सकते। क्योंकि वो सुनता है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसका व्यवहार नहीं करते। वही एक सत्संग में जाता था, तो वो बोले सत्संग में जाके क्या होगा? बोले मन बुद्धि सब निर्मल पवित्र हो जाते, हृदय में बहुत आनंद और शांति मिलता है। तो सत्संग में जाके देखते हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई आपस में बातचीत कर रहे, कोई अपना झगड़ रहे, कोई अपना ईगो लेके आगे बैठना चाहते, पीछे नहीं बैठना चाहते। तो ये सब देख के बोला कि ये लोग को तो कोई मन बुद्धि तो बदले नहीं, नए लोग का मन बुद्धि में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहे। बाहर लाते हैं, आखिर वो आपस में झगड़ने लग जाती।
उसका क्रोध, उसका हिंसा, उसका आचरण सी बाहर निकाल के आते, तो क्या परिवर्तन हुआ उसमें? वो बाहरी तिलक काटने से और माला पहनने से तो परिवर्तन नहीं होता है। अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो वो परिवर्तन नहीं है। तो सत्संग सुनने, सत्संग करने के बाद भी कोई परिवर्तन जब नहीं आते तो उसको समझ लो जो चावल का अंदर कंकर, चावल सीज जाएगा, कंकर सीज जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग कंकर बन गया। चावल तो सीजेगा, सीज जाएगा, लेकिन कंकर कभी नहीं सीजेगा। कितना भी सुनाओ, कितना भी बोलो, कितना भी कुछ करो, वो सुधरेगा ही नहीं। तो हमने इसका वर्णन काफी बार किया है, लेकिन किसी को पूछो वो नहीं बोल सकते। तो ये है हम लोग का पास में रहते हुए भी वो अपने आदमी को पहचानते नहीं। तो इसलिए उसमें मन में संशय, अविश्वास लेके चलते रहते, तो वो कभी भी उसको आगे लेके नहीं जा सकते। हम तो खुद ही बोल रहे हैं, हमने दिखा दिया, लेकिन वो तब भी उस चीज को समझते नहीं, ना वो इच्छा रखती है। तो इसी प्रकार हमारा बोलने का अर्थ है, जो ध्यान जो हृदय में ले जाते हैं, तो वही बोलते हैं मन को जब तक हृदय में बंद नहीं करोगे तो हृदय में कैसे पहुंचोगे? तो अंतर आत्मा में तो वही अनंत शक्ति, अनंत आनंद, सुख देने वाला आत्मा आपका साथ बैठे। आपका रिश्ता किसका साथ था? वो दिन माता जी रो रहे थे मेरे सामने, तो देहो से रिश्ता था ना आत्मा से। तो अगर देह का रिश्ता झूठा है, कितना बार हम लोग सुना है, लेकिन आत्मा जो सही है, हमारा मां का स्वरूप क्या था? आत्मा। अब आत्मा निकल गया और देह का साथ कोई संबंध नहीं है। देह का अपना एक सड़ा हुआ, गला हुआ सब समझ के उसका आग में जला के आ जाती, उसको आग में जला देते। इस संसार का नहीं तो वो सर के गल के दुर्गंध निकलेगा। तो देह तो हमारा ये मलायतन है, ये सिर्फ मैल है। तो देह से आपका प्यार था ना आत्मा से था? आत्मा निकाल गया तो आपका प्यार खत्म हो गया, और आत्मा को जानने का आपको इच्छा भी नहीं है। जब आत्मा का आप जान जाएंगे तो आपका रोना पीना सब बंद हो जाएगा। तो हमें यही देखा, अज्ञानी आदमी रोता है, ज्ञानी रोते नहीं। ये बार बार शिव गीता में बोल रहे थे, लेकिन ज्ञानी कभी विलाप नहीं करते, अज्ञानी लोग विलाप करते हैं, क्योंकि देहों का ऊपर उसको मोह था। तो अज्ञान से मोह का उत्पत्ति होते हैं। तो मोह का हमारा अटैचमेंट, ये अटैचमेंट किसके लिए है? आत्मा है इसीलिए अटैचमेंट है, देहों से नहीं। लेकिन सभी देहों को समझ के ही उसके साथ अटैचमेंट बनाते हैं, और यही हमारा अज्ञान का कारण, वो आसक्ति का कारण हमको रुलाते हैं। हम रोते हैं,
तो इस कारण से हम लोग का अंतरात्मा में पहुंच नहीं सकते। हृदय किसको बोलते हैं ये तो पता नहीं। जैसा गुरु जी हम लोग का सवाल, जो तालाब का पानी शांत है, उसमें कोई लहर नहीं दिखाई दे रही। जैसे हवा लगता है ऐसे ही लहर उठना शुरू हो जाती है। अगर हवा ना लगे तो लहर नहीं उठेगा। अब दीपक जला रहे बा कैंडल जला रहे, अगर हवा चलते हैं तो उसका बत्ती को हिलता है। अगर हवा ना लगे तो वो बत्ती सीधा ऊपर जाती है। तो हम लोग का मन भी, ये देह का अंदर मन कोई अस्तित्व नहीं है। तो गुरु जी हम लोग बोला आत्मा और देह ही है, तो मन कहाँ से आ गया। हम लोग पूछा गुरु जी को। गुरु जी बोला देखो पत्थर में चिंगारी तो नहीं दिखाई देते, लेकिन दो पत्थर जब टकराते हैं तो वहां से चिंगारी निकाल के आती है। तो इसी प्रकार वस्तु और मैं, ये दोनों चीज जब टकराते हैं तब मन का उत्पत्ति होता है। और मन फिर वो चिंगारी का माफिक उसको उसके पीछे भागते हैं। तो मन किसका है? मेरा है। तो मैं जब तक मन के साथ नहीं जुड़ूंगा तो मन नहीं भाग सकती। मैं भी भाग रहा हूं तभी मन मेरा साथ भाग रहा है। अगर आपने इच्छा को त्याग किया तो मन नहीं जा सकता आगे। तो इसीलिए मैं अज्ञानी के कारण मेरा मन का उत्पत्ति होता है, और वही हम लोग का अलग अलग भाव से भ्रमित करते हैं। और वो भ्रम हम दूर नहीं कर पाते, और उसी में चिंता भय में दिन बिताते हैं। ये संसार का आदमी को कितना बार भी सुनाओ, वो देहों को ही जानते हैं ये मेरा माता पिता है। देहो जब चला जाते तो रोते हैं। मैंने भी अपना या गुरु जी का देह त्याग करते हुए देखा। हम लोग तो कोई रोया नहीं, हम लोग का आनंद आया। देखो गुरुदेव अपना इच्छा से सही त्याग करके जा रहे हैं। तो उस गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं सुनता है। जब कपड़ा पुराना हो जाते, फट जाते, फूट जाते, गंदगी हो जाती, तो कपड़ा को बदल देती और नया वस्त्र को धारण करती। तो यही है, जो हमारा मन बुद्धि इंद्रिय जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा हृदय में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो युक्ति है पूजा का, पूजा जो करता है वो ये मन बुद्धि इंद्रिय से करता हूं। इसीलिए पूजा का फल कम है, 100% फल मिलता है। उससे सूक्ष्म रूप क्या है? मंत्र। मंत्र से पूजा करने से 1000 गुण फल मिलता है। लेकिन हमारा मन इतना चंचल, इतना अस्थिर है, पूजा में भी स्थिर करके नहीं कर पाते। पूजा करते करते 10 बार दरजा खोल ले जाता हूँ, अपना फोन पकड़ता हूँ, अपना खाना में वो सीटी मार दिया उसको गैस ऑफ करने जाता हूँ। अगर किसी ने फोन में बात करने लग गया उसको भी हम आवाज में, किसका फोन है, किसका फोन है? तो मन तो उधर तो पूजा में कैसे आप मन लगा रहे? क्योंकि आपको ध्यान उधर है। तो आप बैठ के सिर्फ दिखा रहे दुनिया के सामने मैं पूजा कर रहा हूं। जब गुरु जी हम लोग का बोला था
जो एक का घर में आग लग गया और एक ध्यान में बैठे हैं। तो जब ध्यान में बैठे हैं, जिसका घर में आग लग गया था उसका ऊपर से कूद के चला गया। तो ध्यान उसको खोल के उसको बुलाया, ए इधर सुन। एक था बुलाया, देखा ना मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। उसने उसको 2 थप्पड़ लगा। बोला जब तू ध्यान कर रहे है भगवान का, तो मैं तेरा पास से पास हो रहा हूं, कैसे पता चला तेरे को? अगर तेरा ध्यान भगवान में है तो मेरा कैसे पता चला? हमारा ध्यान उधर नहीं है जो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन कूद रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस तरह में मेरा ध्यान है। तो भगवान में ध्यान होता तो तू मेरे को थोड़ा देख पाते। हाँ? तो यही हम लोग का हाल है संसार में। हाँ, जो अगर कोई डिस्टर्ब करने लग जाए पूजा में, तो आप गुस्सा हो जाते, पूजा भी शांति से नहीं करने देते। मैं खुद ही शांति नहीं रखता हूँ। हाँ, अगर मैं जवाब ना दूं तो वो चुपचाप 4-5 मिनट बुलाने के बाद ठीक हो जाएगा, शांत रहे, चला जाएगा। तो मैं ही अशांति का कारण हूं। तो भगवान बोलते हैं मैं सबका हृदय में निवास करता हूं। तो हृदय, सबका हृदय निवास कर रहे हैं हृदय में, तो हम लोग क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं? क्योंकि हमारा मन बुद्धि वही बोल रहे हैं, सर्वदाणी संयमम मन ही निर्देश। मन के हृदय में बंद कर दो। तो हमारा पूजा का विधि मन बुद्धि से होता है। मंत्र भी जो हम जपते हैं, तो वो भी मन बुद्धि से होता है। वो अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए जपात सिद्धि, वो जप करने से एक शक्ति पैदा होता है, आगे नहीं जा पाते, वो आत्मा ज्ञान नहीं करा पाते। बस वहां तक ही, बस वही उसका अंदर थोड़ा शक्ति मिल जाते। वो सोचा मैं बहुत कुछ पा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। जैसा गुरु जी हम लोग को बोलता है, एक तोता को पढ़ा दिया, तोता को पढ़ा दिया राम राम, हाँ, हरे कृष्ण कोई तोता को पढ़ा देते। तो वो बोलते हैं, जब उसको ये दिखाई देते बिल्ली उसको सामने, उसको पकड़ने जाते तो क्या क्या करने लगे, राम राम कृष्ण कृष्ण सब भूल जाते। तो वो क्या क्या करने लग जाते। तो हमारा भी वही हाल है। जो विपत्ति में हमारा भगवान का नाम सब छूट जाते हैं। अभी हमने सुकुमार के घर में किया था, तो उसने भी एक तोता पूछ के रखे। तो हमने कोई फोन आ रहे, हमने हेलो बोला, तो तोता बोलते बोलो। तोता वो खांचा में बंद है, वो ढका हुआ है इस पे कपड़ा से। हमने जितना बार हेलो कर रहे, तोता बोले हाँ बोलो। अरे एकदम सुकुमार के गले से ऐसा आवाज, एकदम क्लियर आवाज। हाँ, तो ऐसे ही, हाँ हम लोग ढूंढ रहे, कौन बोल रही है? हाँ, कौन ऐसे शब्द बोल रहे? फिर उसको क्या सिखा दिया, फिर वो हेलो हेलो बोले, तो वो भी बोले बोलो बोलो। तो ऐसे ही सब इधर उधर जो भी आते हैं, तो उसको बात करते हैं। तो बोला हम दोनों बैठे, तीसरा कहां से आ गया? तो ये हाल है। तो भी जाते हैं, खूब हंसते हैं वहां। तो जब तोता जो बात करते हैं क्लियर, वो वहां देखा,
तो इसी प्रकार जो गुरु जी हम लोग का ये शिक्षा दिया, ऐसी जगह नाम लो जो अंत काल में व किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा वो नाक छूट जाए। हमेशा तुम्हारा देह का अंदर कौन है जो अपना आप ही चल रहे, तुमको चलाने का कोई जरूरत नहीं है। तो वो तुम्हारा हृदय का अंदर ही वो निरंतर पास कर, और वही प्राण जिह्वाता अपान अपान जिह्वाति प्राण प्राण अपान समाकिता। तो जो भगवान बोल रहे हैं ये प्राण रूपी आहुति दो, और उसमें क्या प्राण आप चला रहे हैं ना खुद चल रहे, और वो जन्म से अंतिम तक चलते रहेगा, उसको साथ अपने को जोड़ो, वही तुमको आगे ले जाएगा। और उसमें क्या प्राणमय स्थितम, जब स्थिर सारी जगत प्राण में स्थिर है, सारा ब्रह्मांड का सारी शक्ति प्राण में स्थिर है। अगर प्राण नहीं है तो आपको कोई अस्तित्व नहीं है, प्राण है तो आपका सब अस्तित्व है। तो आप प्राण का बाहर है आपका हृदय में निवास। तो यही आप जिस चीज से सारे सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, आप अपना हृदय में सुख दुख का अनुभूति कैसे होता है, कौन अनुभूति करा रहे, जब क्या सुख दुख तो दिखाई नहीं देते, क्या दिखाई देते, ठंडी गर्मी दिखाई नहीं देते, ये सब अनुभूति होता है। तो अनुभूति क्या है, जब तक प्राण है तब तक अनुभूति होती है, प्राण चला गया और क्या अनुभूति होगा। हा? बड़ा हुआ आदमी अनुभव कर सकते हैं। तो प्राण जब तक है तो आपका मूल शक्ति जो है ये यही प्राण शक्ति है। तो इसमें आपको मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ छोड़ने बोला है, छोड़ के वहां स्थिर हो जाओ। मन बुद्धि से जो भी क्रिया होगा वो बाहर का दुनिया में ही रहेगा, वो अंतर आत्मा में नहीं बैठ सकती। और प्राण में तीन शक्ति है, प्राण है तो देहो सच लग रहे, प्राण है तो इसमें चैतन्य शक्ति है, बोल रहा हूँ देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, प्राण है तो इसलिए मैं आनंद ले रहा हूँ, खा के देख के सुन के। अगर प्राण चला जाए तो कुछ कर सकते हैं, तो फिर तो आपको तो भगवान ने, भगवान का स्वरूप क्या है, वही मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। भगवान भी बोलते हैं मैं सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप। तो आपका प्राण में तीन शक्ति जब विराजमान है तो प्राण में हृदय में भगवान विराजमान है। और वो जब तक आपका देह में रहेगा तब तक आप उस परमात्मा का साथी है। और जब परमात्मा में अपना मन बुद्धि इंद्रिय लय हो जाते, अपना सत्ता जब अलग से महसूस नहीं कर पाते, तब वो ब्रह्म में लीन हो गया। जैसे नाम रूप लेके गंगा जी नदी सब बह रहे, जब सागर जी में जाके मिल जाते तो और गंगा नदी पा जमुना सरस्वती और अलग से दिखाई देगा। वो सब कुछ सागर में जब मिलता है तो सबका नाम रूप समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब प्राण में आप लय हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो आपका नाम रूप सब समाप्त हो जाते हैं।
अब क्या होगा, जीव ब्रह्म ना पड़ो, जीवितम ब्रह्म रूप धारण कर ले। इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य जो बताया अष्टांग योग में और निर्वाण शतक में बोला, ना मैं चक्षु कर्ण, न जिह्वा न त्वक, न हाथ न पैर, मैं सच्चिदानंद रूपम शिवहम शिवहम। मैं सच्चिदानंद रूप, न पिता न माता न बंधु न सका, मैं सच्चिदानंद रूपम शिवहम शिवहम। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लिख के गया कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, और शिवहम माने, शिव माने स्थिर, मैं उसी में स्थिर, सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति में मैं स्थिर। तो इसीलिए बोलते मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हम शिव हम, मैं शिव उसमें स्थिर, मैं उसमें स्थिर। इससे आपको हमने किसी को पूछा संध्या कैसे लगते हैं, तो वो लोग बोले बाहर का जब सुबह होते हैं तब एक संध्या होते हैं, मध्यान्ह में एक संध्या होते हैं, शाम के टाइम संध्या होते हैं। तो हम लोग का संध्या का अर्थ ही बदल दिया। जब भी भगवान का ध्यान लगाओगे तभी तुम्हारा संध्या लगेगा। तो कैसे बोल रहे हैं, ईरा नारी सूर्य नारी है, और बाएं साथ जो बह रहे वो चंद्रमा नारी है। ईरा पिंगल भाई सुषुम्ना, सुषुम्ना से सरस्वती। बीच में जो संध्या है जहां हम लोग ध्यान लगाते हैं वो जगह का नाम ही संध्या है। संध्या जो है ये दुनिया में बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन वो संध्या का नहीं बोल रहे। हमारा देह का अंदर जो संध्या हो रहे तो वही संध्या को तरफ ध्यान दे। तो इसीलिए और वो मंत्र क्या बोले, मंत्र को कैसे करना चाहिए, तैल धारा विवाद चिन्ह दीर्घ घंटा न्यायवत अवाच्य परम सग्रसम वेद से वेद रीत। यह हम लोग का उपनिषद में है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए जैसे तेल के धारा बहते हैं वो छेद नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार हमारा प्राण निरंतर उसी में लगा रहना चाहिए। और अवाच्य एक मुख से बोलना है और एक नहीं बोलते। तो जब नहीं बोलते तो कब, जब सांस हमारा ऊपर खींचते हैं, ऊपर लेते लेते आप बोल नहीं सकते, सांस लेते हुए बात कर सकते हैं आप, सांस लेते हुए बात कर सकते हैं, वही अवाच्य है। वही जुक्ति हम लोग महापुरुष से और सदगुरु से प्राप्ति करते हैं। और वही जो जानते हैं अवाच्य पुनः को शंकर से वेद से वेद वेद, और सारे ब्रह्मांड का सब कुछ जान लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पहले अच्छे से जानकारी होना चाहिए, फिर उसको अभ्यास करें तो आनंद आते। हम मंत्र ले लिया और बस बैठ गया, नहीं, उसको जो भी कुछ है पूर्ण रूप से उसको जानकारी होना चाहिए। जब तक जानकारी पूर्ण रूप से ना हो तब तक गुरु के पास जाके पूछते रहो। और अपना मन का अंदर जितना द्वंद है
संशय है, अज्ञानता है, सब मिटाना चाहिए। हम लोग गुरु जी से निरंतर परछाया का माफी लगा रहे थे। जब गुरु जी के सामने कोई आदमी बैठा होता था, हम लोग को बैठने का मौका नहीं है, तो गुरु जी रात को 11 बजे के बाद हम लोग को बुलाता, जब सब गृहस्थ चला जाता था, तो उसको बातचीत हम लोग को सुनने नहीं देता, क्योंकि उन लोग का बात सांसारिक विषय आश्रय लेके होता है। जो हम लोग का परमात्मा का भजन में निरंतर लगने वाला को वो सब सुन के कोई फायदा नहीं। इसीलिए गुरु जी का नियम था, जो वो लोग जाने के बाद ही हम लोग को बोला था। हम लोग जब जा था तो वही बोलता था, तुम यहाँ आके बैठो, देखो तुम्हारा हृदय में कौन कौन से सवाल जग रहे हैं, कौन से सवाल तुम्हारा मन से बाहर जाने की इच्छा हो रही है। अगर सवाल नहीं जग रहे तो ये समझ लेना तुम साधना नहीं कर रहे। साधना करोगे तो 1000 पकड़ तुमको जी का सामने आएगा, और उसी को निवारण करो। तो अपना हृदय में जाके देखो, यह अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। तो विश्वास क्या चीज क्या है? अनुभूति, असली ज्ञान है। हमने किताब पढ़ लिया तो आम मीठा है, आम में रस है और बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आम जब मिला, कच्चा आम मिल गया, तो मैं तो आम पड़ा था। अब कच्चा आम में ना मिठास होगा, ना रस होगा, ना स्वाद मिलेगा, तो आपका विश्वास टूट गया। आपका कच्चा विश्वास है, इसीलिए आपको विश्वास किसी भी टाइम टूट सकते हैं। इसीलिए जब तक गुरु जी क्या है, अग्नि स्वरूप, उसके सामने जब जाएगा तब तताएगा आपको, मन को, बुद्धि को, आपका कर्म को। वो कभी तिरस्कार कर रहे, कभी वाह वाह कर रहे, कभी उसको नाराज हो रहे, तो आपको कैसे प्रभावित हो रहे, तब आपको वो देखते हैं। देखने के बाद आपका मन का विकार को पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद फिर वही उपदेश करते हैं, जो उपदेश आपका हृदय में 1000 प्रकार सवाल जगते हैं। तो यही जब गुरु जी के सामने हम लोग बैठता था, तो यही है, जो हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता था। उसके पास बैठे से हर सवाल का जवाब हम लोग को मिल जाता। तो गुरु जी हम लोग का बाद में पूछते क्या सवाल था? बोले गुरु जी यहाँ बैठे हुआ उस सवाल का जवाब मिल गया, बताओ क्या था? तो हम लोग पूछते था। तो इसी प्रकार हमने बोला, समाधि के बारे में सब आदमी बताते हैं, समाधि कैसे होता है, कैसे ये होता है। हमने सुना है समाधि होते है, समाधि होती है। समाधि क्या चीज है? गुरु जी बोलते हैं, मैं बताने से तुम लोग नहीं समझ में आएगा, तुम खुद करो और खुद अनुभव करो। जब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओगे, भगवान के लिए, भगवान के लिए मरने के लिए जब तैयार हो जाएगा, तभी समाधि होगा, उसके पहले नहीं होगा। ऐसे हम लोग जब एकांत में रहता था, तो साधना करते रहते, मैं सोचता है जैसे सांस बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, डर से उठ के आ जाता था। बोले ये क्या हो रहा है, बीमारी है या क्या हो रहा है? कभी कभी जैसा अंधेरा में भयंकर सांप, उसका फुंकार जैसा होता है, ऐसे ही हम लोग का डर लगता था। जंगली जगह था,
शायद सांप घुस गया, और यहाँ बहुत विशाल, बहुत बड़ा बड़ा सांप था। तो वो हम लोग देखा भी है। तो इस कारण से रूम में अंधेरा करके चादर को ढक के बैठा। तो हमने सोचा शायद सांप ही घुस गया। चादर खोल के जब लाइट जलाया तो कुछ भी नहीं है। आवाज कहां से आ रहा है? तब देख रहे हैं जो हमारा अंदर से वो आवाज आ रही, आवाज भी अंदर से आ रही, और सांस जैसे बंद होने जा रहा है। ये अपना उपलब्धि बता रहा हूं। तो एक दिन हमने संकल्प कर लिया, अरे भगवान के नाम से तो सभी मरते हैं, तो हम उठ के क्यों भागते हैं? क्योंकि देह का मोह है। देह का मोह जब तक नहीं हटेगा समाधि नहीं होगा। तो मैंने सोचा आज उठूंगा नहीं, जो हो जाए, मर जाओ, भगवान का नाम करते तो मर जाओ, लेकिन आज उठूंगा नहीं। एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया। जब किया तो जब सांस रुक रहे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता था, अपना आप ही रुक रहे, तो हमने चुपचाप बैठे देखता हूं क्या होता है। धीरे धीरे सांस क्या हुआ, अपना आप ही नीचे वाला सांस बंद हो गया। नीचे वाला सांस बिल्कुल बंद हो गया, सिर्फ ऊपर की तरफ चले सांस, जैसे ऊपर। और ऊपर जैसी गया एक दुनिया, प्रकाश में दुनिया जिसको वर्णन नहीं कर सकता हो, कितना विशाल दुनिया है। उसमें हजारों सूरज, चंद्रमा, और अपना शरीर का बोध ही चला गया। शरीर है नहीं, हमारा कोई कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये महसूस हो रहा है सांस सिर्फ ऊपर ही जा रहे, नीचे नहीं आ रहे। तो उस स्थिति में हमने बहुत अलौकिक शक्ति का अनुभव किया। तो इसीलिए जब समाधि होता है तो वो शरीर का शक्ति सब छीन हो जाती है। ना वो इच्छा से आँख खोल सकते, ना उठ सकते, ना बोल सकते, ना चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस उसी में स्थिति हो जाती है। तो इसलिए बोलने से हमको उस स्थिति को हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुभूति है, ज्ञान है, वही आप लोग को थोड़ा सा बोल सकते हो। तो इसी प्रकार जो हम उस शक्ति को अनुभव करके और उस युक्ति को लगा के वहां तक पहुंचा है, इसीलिए हम निश्चय होकर बोल सकता हूँ, जब आप लोग करेंगे तो हृदय में भगवान का अनुभूति जरूर आपको होगा, उस आत्मा का अनुभूति आपको जरूर होगा। लेकिन उसके लिए आपको अज्ञानता को त्याग करना है, आसक्ति को त्याग करना है, और दृढ़ चेतना बनना पड़ेगा। दृढ़ जब तक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमारा जो प्रबल इच्छा है हृदय में उस परमात्मा को अनुभूति करने के लिए, जब प्रबल इच्छा होगा तभी उसका प्राप्ति होगा, उसको जान सकता हूँ। पाके तो बैठा हूँ, तभी उसको जान सकता हूँ। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। महाराज ওইটা মন হৃদয়ে রুদ্ধ করা ওটা হয়নি এখন? मन मन जो है हमारा, वायु जब चंचल हो जाते
तो उसमें प्राण में जब वायु चंचल होता है तो वो हर इसमें घूमता है। जैसा एक कागज का टुकड़ा पानी में फेंक दीजिए तो वो सीधा नहीं आएगा, ऐसे घूमते घूमते आएगा। तो इसी प्रकार जब मन बुद्धि काम करती है तो प्राण में उसका विकार है। प्राण में विकार होने से मन बुद्धि को हम अनुभव कर रहे हैं। और जब निर्विषय कोई विषय नहीं रहते तो प्राण सीधा चलते हैं। तो प्राण में ही प्राण को हृदय बताए जाते हैं और उस हृदय में हम मन को उत्पत्ति है। जैसे रात को हम सो जाते हैं तो हमारा देहो मन बुद्धि ये संसार सब लय हो जाते हैं डीप स्लीप में। कहाँ लय होते हैं? बाहर नहीं, उस प्राण में। और जब जागता हूँ सुबह, वही जो पीछे संकल्प है वही लेके फिर अपना प्राण में वो चंचल हो जाती है। और फिर मन बुद्धि ये करना है, वहाँ जाना है, वो देखना है, उसको ये चीज लेना है, तो सारी जो पीछे का बात आपको याद कर देते और सामने आपको काम करने लगा देते। लेकिन वही है जो इस संसार प्राण में लय हो जाते हैं और प्राण से उत्पत्ति होते हैं। तो इसीलिए हमारा मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ उस प्राण में स्थित है। प्राण चंचल होते वो क्रिया करने लग जाते हैं और प्राण जब स्थिर होते हैं तो वो प्राण में लय हो जाते हैं। और प्राण जब तक आपको साथ है तब तक आप हर चीज का अनुभव कर सकते हैं। और तो आप कहाँ अनुभव कर रहे? हृदय में। हृदय किसका? प्राण में। तो प्राण में तो भगवान निवास कर रहे हैं। इसीलिए प्राण में तीन शक्ति है, वही सच्चिदानंद स्वरूप। इसीलिए आपका मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर होगा तो आप प्राण का अंदर प्रवेश होगा, तभी परमात्मा से आपको साक्षात्कार घटेगा। साक्षात्कार कैसे? गुरु जी हम लोग को बोलते हैं ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गमम। वहां तुम्हारा सत्ता नहीं रहेगा। जब तुम्हारा सत्ता रहे तो कैसे समझ में आया? बोले सूरज का लाइट से हम सूरज को देखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाशी परमात्मा को हम लोग महसूस करते हैं। हमारा क्षमता नहीं है, हमारा तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम लोग अपना अस्तित्व बना के बैठे हैं। ये हमारा अस्तित्व झूठा है। आत्मा जब परमात्मा है तो जीवात्मा कौन है? जीवात्मा वही है जो कामना वासना में फंसा हुआ है, वो जीव है। और वही जब स्थिर हो जाते, छूट जाते, तो वही शिव हो जाते। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए इस संसारिक विषय हम लोग को पराधीन बना के रखे। देह मन बुद्धि हम लोग को पराधीन बना के दिया। जब आत्मा में मैं चला तो प्राण को क्या भूख है? प्राण में जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु है। तो आपको भूख लगता है किसने? ये देह से। जब आदमी सो जाते तो भूख प्यास उसका कुछ भी नहीं होता, सुख दुख का कोई भी अनुभूति नहीं होती। जब जागते हैं तभी इसका अनुभूति होती है। लेकिन हमारा बोलने का अर्थ है ये अर्ली एज में जो हिम्मत होता है पुरस्कार करने का, वो और नहीं होता। बाद में वो मन संसार में इतना रम जाते हैं, वहां से वापस ला के वहां लगाना बहुत कठिन है। हम तो बोल देते हम, लेकिन करना
उसके लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। तीव्र वैराग्य बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए तीव्र भगवान बुद्ध ने संसारिक था, राजा था, उसका बीवी बच्चा था, तब भी तीव्र वैराग्य, एक दिन रात को ही सब छोड़ के चला गया। क्या बीवी बच्चे को बोल के गया? कभी नहीं बोल के जाएगा। वो क्या देखा, जो कोई आदमी मरते हैं तो बीवी बच्चे को बोल के जाते हैं भाई मैं जा रहा हूं। तो ऐसी संन्यास भी ऐसी हुआ जो संसार के लिए मर गया, वही संन्यास, सब कुछ नाश, सब कुछ का नाश जो कर सकते वही संन्यास है। तो इस प्रकार हमारा जो इच्छा है, तो कोई कोई बोलते हैं अगर हम लोग सभी बैठ जाए तो संसार क्या होगा? बोले संसार तो फिर बड़े स्थिर हो जाएगा। बोले संसार चलाने वाला क्या आप हैं? कौन चला रहे? इतना बड़ा विशाल संसार को चलाने वाला और कोई है? तो इसलिए आप नहीं है। आप यहां से जाने का बाद भी संसार चलते रहेगा, क्या रुक जाएगा? भगवान उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते हैं जो उसको जानने के लिए। और किसी का बुद्धि को हरण कर ले तो वो कभी भी वो लाखों जन्म हो जाते हैं उसको नहीं मिलता है। जिसको वो मुक्त करने चाहते हैं, जिसका दर्शन देना चाहते हैं, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो भगवान बोला ये तू क्या कर रहे लड़ाई में, देख मैं सबको मार के रखे, मैं सबको मार के रखे, तू तो निमित्त मात्र है। गीता में तो हजारों बार हम सुनते हैं, लेकिन हम के थोड़ा लेते हैं ज्ञान। मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं, मैं विनाश कर रहा हूं। तो आप फिर कहां से आ गया? भगवान बोलते हैं मेरा स्वरूप ये है, तेरा स्वरूप बता क्या है? तू कहां से आ गया? सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है। तेरा रूप बता तू कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप में मैं जीव हूं। अब जीव से हमको आगे जाना है तो फिर वही परमात्मा में लीन हो जाना। जब रात को सोता है तो ये संसार, ये मन, बुद्धि, इंद्रिया सब लीन हो जाते। लेकिन हम तो बोले ना, जो जितना उम्र बढ़ेगा वो संसार नहीं छोड़ सकते। तो संसार में रहेगी, संसार का आसक्ति छोड़ दे। रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोला? अनासक्त को त्याग करो। हाँ, पकाल मांस का माफी लो, थोड़ा ही रह सकते। आपको राग द्वेष हिंसा सब पैदा हो जाते हैं, दुख सुख इफेक्ट होता है, वो तो नहीं होना चाहिए। संसार में रहो तो अनासक्त भाव से। तो हमने तो बोला, जो भगवान ने बोला जो अटैचमेंट और ड्यूटी, दोनों में क्या फर्क है? अटैचमेंट और ड्यूटी। तो मैंने बोला इसके ऊपर बोलो, कोई बोल ही नहीं पा रहे अटैचमेंट और ड्यूटी कैसे होते हैं। तो हमको उसके लिए उपलब्धि चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं। तो ये हुआ मन के हृदय में सर्वदानी संयमम इंद्रिय मन बुद्धि
जब रात को सोते हैं तो प्राण में लय होते हैं। प्राण ही हमारा हृदय है, जिस सब चीज का अनुभूति कराती है। और इसीलिए बोले प्राणमय स्थित। भगवान बोलते मैं सबका हृदय में, हृदय क्या है? प्राणी हृदय। इसीलिए बोलते प्राण से पुकारो, भगवान को प्राण से पुकारो, প্রাণ দিয়ে ডাক। তা এখন সেটা বুঝতে পারি প্রাণ দিয়ে ডাকতে কিছু জন্য বলছে, তবেই তার সারা পাবে। সেরকম এগুলা 1000 বার শোনানোর पढ़ो, जितना भक्त लोग को बाद में पूछोगा एक भी नहीं बोल सकते, जीरो। गुरु जी एक बार परीक्षा ले लिया, परीक्षा में सब नंबर जीरो, एक भी नहीं पास किया। जो 1000 बार बोलने के बाद बोला ठीक है, तो सब भक्त लोग बोला आप परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। बस गुरु जी 2-3 सवाल लिख दिया, उसको उत्तर ही नहीं दे पाए, कोई नहीं दे पाए। बस तुम लोग सब जीरो में है, माने गोल में गोल हो जाते हैं। आज এখানেই শেষ করি, কারণ টাইম হয়ে গেছে। आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।